जो बुरी तरह से सता रहा है। ये देखो कैसे, देखो देख रहा है शुद्धार। कौन है तू? कौन है शुद्धार? खड़ा है, इधर खड़ा है। तेरा सिੱਧੇ ਪਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਨਾ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆਂ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਖਲਾਰ ਲਏ, ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ गई। बहुत ज़्यादा तंग ਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। इस सिस्टर का नाम मनजीत कौर है, साथ में इनके हस्बैंड हैं और ये तरन तारण के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी काम कर रही थी पिछले 10 साल से। उसके कारण इनका जीवन बहुत ख़राब हो चुका था। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि इनके साथ क्या क्या होता था। तो सिस्टर, जैसे कि आपने बताया कि दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती थी और आप खेलती थी, आपको दुष्ट आत्माएं बहुत ज़्यादा दबाती थी, आपको दब्बे बढ़ते थे, चक्कर आते थे और साथ में आपको सपने भी बहुत आते थे। तो बताइए हमें कि और क्या क्या होता था आपको। जय मसीह पापा, जय मम्मा जी, जय मसीह कलीसिया। मैं 10 साल से मैनू दुष्ट आत्मा घेरदी सी ते रात सुपने दे विच भी संबंध भी बनाउंदी सी ते जदों भी आ जांदी दुष्ट माता खेडदी रहनी हाँ सप वांगू पेलदी हाँ। और सुपने दे विच पानी आउणा, उड्डना, बहुत ज़्यादा ही भी परेशान कीता ही। भी ना रोटी पकाउणी, ना खानी, ना दूजे नूं खाण देनी। भी बहुत ज़्यादा ही मैं तंग हाँ। 10 साल हो गए मैं बहुत ज़्यादा। मैं अपने वाल कट के घरों निकल गई सां। बहुत ज़्यादा भी वाल खलार ले, पाटे लीड़े लैके चली गई। बहुत ज़्यादा तंग हाँ, मैनू किते शांति नहीं मिलती थी। मैं किते सियाणियां को भी गई थी, बहुत जगह कुछ नहीं बनया मेरा। बहुत ज़्यादा तंग हाँ मैं। तो आपको गुस्सा भी बहुत आता था छोटी छोटी बात पर। और जैसे ही आपने बताया कि दुष्ट आत्मा आपको मारने की पूरी कोशिश करता था, कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते थे कि जैसे आप छत से कूद जाएं या फिर नदी में कूद जाएं, ऐसी आपको वो सोच देता था। हाँ जी, ये इदा ही होंदी सी। ये मेरे हसबैंड मैनू किसी सियाणे को लैके गए ते जदों वापस आए राह विच नदी आउंदी है, मैनू गलों फड़ लिया। मैं कहा तेनू भी सुटना ते इनू भी मारना, दोवां नू सुट देना। बहुत ज़्यादा ही परेशान सी। फिर घरे लैके आ गए तो कहने जे तू छड्ड के किते गए ना मन्निया ते कोठे चढ़ के उत्तों धक्का मार देना, इनू जानों ही मुका देना। भी बहुत ज़्यादा ही परेशान किया ब्याह सी। रोटी पकाउणी, जो कुछ भी सारा कुछ खलार देना। कोई ना इनू खाण देनी, ना खुद खाण देनी, किसी नू ना कुछ करन देना। मतलब इतने ज़्यादा परेशान थे आप। और दुष्ट आत्मा आपको भी, आपके पति पर भी अटैक करती थी, मारना चाहती थी आपको। हाँ जी, तो इसके साथ साथ आपने बताया कि दुष्ट आत्माएं आपको बीमारियां भी दे चुकी थी बहुत सारी। क्या क्या रोग हुए थे आपको सिस्टर? मैनू शुगर हो गई, लकोरिया बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गई, सारे शरीर ते दाने हो गए सी। बहुत ज़्यादा ही भी बुखार भी चढ़ना, लत्तां पीड़, सिर, कुछ पता ही नहीं चलता ही। भी डिगी रहनी, बेहोश ही रहनी, कोई होश ही नहीं रहिंदी भी मेरे नाल की बन गया की नहीं। यानी एक दिन के लिए भी आपको चैन नहीं था। हर दिन आपको दवाइयाँ खानी पड़ती थी, जूझना पड़ता था खुद से। और जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती होंगी, शुगर, लकोरिया और बुखार की भी मेडिसिन लगातार चलते रहते थे आपकी। लगातार चलती रही, लगातार खाने पर फर्क कोई नहीं पैंदा सी, वही हार रहिंदा सी। और दुष्ट आत्मा के अटैक भी आपको लगातार ही होते रहते थे। लगातार ही हुंदे सी। रात नूं भी उठ के खेडन डै पैना, पता नहीं किहड़े वेले इन्हां नूं गलों फड़ लेना, इहनूं उठा के बहा देना, इहदी छाती ते चढ़ जाना, गलों फड़ के दो मुक्कियां मारनियां भी तैनूं मार ही देना। तू लागे लम्मे पिया, तू चलता क्यों नहीं इत्थों। ये इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा यानी ऐसा करती थी। तो जब आपने बताया कि दुष्ट आत्मा आपसे व्यभिचार करती थी और आपकी बॉडी पर नेल भी बढ़ जाते थे और आपको बहुत सारे धब्बे भी पड़ते थे। हाँ जी, इस तरह ही करते। रात सुते पए दुष्ट आत्मा आउंदी, गलत संबंध बनाउंदी ते सवेर नूं उठिया ही नहीं जांदा सी। बहुत नील पै जांदे सी पट्टां ते। तो कलीसिया, इस तरह के दुष्ट आत्मा ने इनका जीवन इतना ज़्यादा खराब किया हुआ था। इनके साथ साथ इनके पति का भी जीवन खराब था और उन्हें भी, वो भी सोच में पड़े रहते थे और इन्हें कभी कहीं बाबाओं के पास, कभी कहीं ले जाते कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इनको कहीं से भी कोई भी शिफा नहीं थी, कोई इनको चंगाई नहीं मिलती थी, आराम नहीं मिलता था। और इन्होंने बताया कि 3 साल पहले इनको प्रभु यीशु का भी पता चल गया था
और ये कहीं चर्च में जा भी रहे थे। इन पर प्रार्थनाएं भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिस्टर को बिल्कुल भी चंगाई नहीं थी, राहत नहीं थी। दुष्ट आत्माएं उसी रीति से अटैक करती थी, इन्हें बीमार करती थी, इन्हें परेशान करती थी। बहुत दुख भरा जीवन था इनका और मटेरियल भी बहुत यूज़ किया इन्होंने, लेकिन कोई इनको फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जब 2 महीने पहले मई का महीना था और ये तरन तारण से अमृतसर जाते, जब भी ये यहाँ से तरन तारण से अमृतसर जाते यहाँ बाईपास से, तो बताते कि उसी समय ही इनको जब यहाँ से गुजरते तो आवाज़ आती थी, इनके मन के अंदर आवाज़ आती थी कि तू अंदर आ जा, इधर आ जा और तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा। ऐसी आवाज़ें इनके मन में हर टाइम तब आती थी जब ये यहाँ से गुजरते थे। तो उसके बाद इन्होंने ऐसी कोशिश की कि कई बार यहाँ पर आने की, लेकिन आ नहीं पाते थे। पर इन्होंने बताया कि 12 मई 2024 को इन्होंने वो मन बना लिया। परमेश्वर की जो आवाज़ थी उसे इन्होंने सुना और उसे पूरा किया। उस दिन ये चर्च में आए और इन्होंने पूरी मीटिंग को सुना। जब ये मीटिंग को सुन रहे थे तो उसके बाद मीटिंग में मास प्रे हो रही थी। मास प्रे के दौरान जब अपोस्टल जी पुलपट पर खड़े होकर नेगेटिविटीज को डांट रहे थे और दुष्ट आत्माओं को कमांड कर रहे थे, उसी समय इस सिस्टर पर भी बहुत ही गंदा दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ। आइए उस बीमारियों से आजाद हो जाओ, अपनी बीमारियों से छूट जाओ, अपनी बीमारियों से हील हो जाओ, अपनी बीमारियों से। शट 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 हो जाओ, आजाद हो जाओ। हाथों को उठाओ, आज तुम्हारे छूटने का दिन है। आज छूटने का दिन है, छूटने का छूटने का छूटने का। जो वर्ड मेरे मुंह से आ रहे हैं एक भी बिना पूरे नहीं होगा। ये खुदा का वचन है। विश्वास करने वालों में आज काम करेगा। विश्वास करने वाले, ध्यान देने वाले अपनी गवाही से आ रहे आज गवाहियां बनेगी। आज वो सामर्थ्य है जो 9 दिन तुम्हें हिलाकर रख देगी। इस मिनिस्ट्री के अंदर प्रकट होगी। शब्द सामर्थ्य लो, सामर्थ तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। सामर्थ लो, सामर्थ लो। Be free, be touched in the name of Jesus. शंगे जाओ, आजाद जाओ। जो बुरी तरह से सता रहा है, ये देखो कैसे देखो देख रहा है शुदन। कौन है तू? कौन है शुदन? इसका कार्ड है कोई? चल छोड़ दे, दोबारा इसकी जिंदगी में नहीं आना। चल इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, दोबारा इसकी जिंदगी में कभी नहीं आना। शट आउट, शट आउट, फ्री नेम ऑफ जीसस। चलो। और उसी दिन ही जिस दिन इन पर लेहन प्रार्थना हुई तो ये सिस्टर उस 10 साल की गंदी दुष्ट आत्मा से उसी दिन फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। और इस आजादी के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे। तो सिस्टर आप बताएं कि जब आप पर प्रार्थना की गई उसके बाद आपका जीवन कैसा है? अच्छा है, बहुत वधिया, बहुत चंगा। नहीं तो मैं खेड खेड के बुरा हाल हो गया। तो मैं धन्यवाद करती हाँ। मैंने परमेश्वर का दास मिलिया सच्चा, उन्हें मेरी जिंदगी सवारती। परमेश्वर ने यसू मसीह जिंदा गुजारे। मैं हर वक्त मैं घरे भी भेजती रहनी पापा दी। मैं बहुत धन्यवाद करती पापा का। मेरा पिता मेरा प्यो वा, मेरा माता पिता नहीं है। मैं इनू ही अपना माता पिता मन्निया वा। सब कुछ पापा ही है मेरे, इन्होंने मैंने चंगा किया वा। सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। सब जन धन्यवाद करेंगे खुदा के दास का भी।
अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।